नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा गणेश जी की कृपा। यह एक सत्य कथा पर आधारित है। इसमें सिर्फ नाम काल्पनिक हैं। तो चलो बिना देरी करे करते हैं शुरू अपनी कथा। किसी गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी रीना तथा 5 वर्ष का बेटा मन्नू रहता था। पूरा परिवार खुशहाल तथा प्रसन्न था। एक दिन की बात है, जब राजू काम से घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पास के गांव से वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने उसे दवाई दे दी, किंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार ना हुआ तथा कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार की आजीविका पर संकट आ पड़ा। इधर राजू की माँ का व्यवहार राजू की पत्नी तथा बेटे पर दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वह दोनों को खूब ताने देती तथा बुरा भला कहती। एक दिन रीना की सास ने माँ बेटे को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते घर से बाहर चले गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर इतने बड़े गांव में कौन उन्हें आश्रय देगा। कुछ दूर चलने पर उन दोनों को भगवान गणेश जी का एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे। उनकी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी तो उन्हें मंदिर में बुलाया तथा रोने का कारण पूछा। रीना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी यह सुनकर दुखी हुए तथा उन्होंने अपने परिचित के खाली पड़े मकान में उन्हें स्थान प्रदान कर दिया। मंदिर में ही जो चढ़ावा आता था उसका थोड़ा भाग वह रीना और उसके पुत्र के लिए भेज दिया करते थे। रीना ने सोचा, चढ़ावे के पैसों से घर चला पाना कठिन है तथा उसे घर चलाने के लिए कोई काम करना चाहिए, किंतु क्या काम करे। पंडित जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, मंदिर की साफ सफाई करते तथा भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तोड़कर लाते। यह देखकर रीना ने उनसे कहा कि पंडित जी, आपके स्थान पर मैं फूल तोड़ लाया करूँगी और उसकी सुंदर सुंदर माला तैयार कर दिया करूँगी। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम माला तैयार करके उन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। रीना को यह सुझाव अच्छा लगा। अगली सुबह उसने गणेश जी का आशीर्वाद लेकर माला बेचने का काम शुरू कर दिया। उनका बेटा मन्नू भी माँ के काम में हाथ बटाया करता था। ताजे फूलों से बनी माला देखकर ग्राहक उनसे माला खरीदने लगे तथा कुछ ही दिनों में भगवान गणेश जी की कृपा से उनका काम अच्छा चल निकला। अब उसने छोटी सी दुकान ले ली थी। कुछ वर्षों के बाद उनका बेटा मन्नू भी बड़ा हो चला था और शादी के लायक हो रहा था। तो एक दिन मंदिर में उसे गांव के एक व्यापारी की पुत्री अपनी माँ के साथ आई। जब उसने रीना की दुकान से फूल लिए तो उसकी दृष्टि मन्नू पर पड़ी। तो व्यापारी की पत्नी ने उनके बारे में पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने सारी बातें बताई। उसके बाद वह घर लौट गए। शाम को
व्यापारी से उसकी पत्नी ने उन माँ बेटे के बारे में बात करी, सब कुछ बताया तथा अपनी पुत्री की शादी उससे करने का विचार बताया। व्यापारी को भी वर अपनी कन्या के लिए उचित लगा। उन्होंने पंडित जी से बात करके लड़के की माँ से बात करी और विवाह के लिए सब तैयार हो गए। गणेश जी के मंदिर में दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उस व्यापारी के कोई पुत्र ना था, इसीलिए उसने मन्नू को भी अपने साथ व्यापार में लगा लिया। मन्नू के परिश्रम तथा ईमानदारी से व्यापार में खूब प्रगति हुई। इधर रीना की सास की अवस्था खराब रहने लगी। वह अकेली रहती थी तथा उसके खराब स्वभाव के कारण कोई भी उसकी सहायता ना करता। एक दिन रीना अपने पुत्र से बोली, बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल अकेली है तथा वृद्ध अवस्था के कारण बीमार भी रहती है। उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो हमारे साथ, किंतु है तो तुम्हारी दादी ही। उन्हें इस अवस्था में अकेला छोड़ना उचित ना होगा। आज भगवान श्री गणेश जी की दया से हम संपन्न हैं, तो क्यों ना उन्हें भी अपने साथ ही रख लें। पुत्र और उसकी बहू ने हाँ कह दी तो अगले ही दिन रीना अपने पुत्र तथा बहू के साथ सास के घर पहुंची। दादी ने जब उन्हें देखा तो वो बहुत खुश हुई, साथ ही उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा भी हुआ, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू रीना से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। रीना ने अपनी सास को क्षमा कर दिया और अपने साथ अपने घर ले आई तथा सभी साथ में रहने लगे। सच्चे मन से की गई भगवान की आराधना अवश्य सफल होती है। गणपति बाप्पा मोरिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा, जिसमें भगवान गणेश जी ने अपनी कृपा अपने भक्तों के ऊपर करी। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और गणपति बाप्पा मोरिया कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।